ये देखो, ये है तुम्हारी अमानत। देखो। बहन साधना, ये तो तुम जानती ही हो कि निशा साक्षी की बेटी है। मैंने तुम्हें कहा था कि साक्षी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। साक्षी जिंदा है और उस दिन उसने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बेटी को मैं उठा के ले आई थी। मैं भी औलाद थी तो मन में लालच पैदा हो गया। मैंने एक माँ को उसकी बच्ची से और एक बच्ची को उसकी माँ की ममता से दूर रखकर कितना बड़ा पाप किया है। अब किसी भी तरह निशा को उसकी माँ से मिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक निशा अपनी असली माँ साक्षी से नहीं मिलेगी, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी बहन कुटिला। निशा, निशा, निशा मेरी बेटी है। अर्जुन जी, क्या आपको पता है कि माँ कहाँ है? आशा? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर वो तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, पर माँ तो हम दोनों को मंदिर में छोड़कर पंडित जी के पास गई थी ना। आपके जाने के बाद जब मैं पंडित जी के पास गई तो माँ उधर नहीं थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ आपके पास हो। मैं मंदिर से निकलने के समय उनसे मिला तो जरूर था, पर उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। आशा, आखिर बात क्या है? आशा, सब ठीक तो है ना? आशा? वो मेरी बेटी है। निशा मेरी बेटी है। इसका मतलब मैं गलत नहीं थी। मैं गलत नहीं थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि मैंने एक नहीं 2 बच्चे को जन्म दिया है। तब से लेकर आज तक मैं यही सोच रही थी कि कब मैं तुमसे मिलूं और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूं। छूट का नतीजा है। आज माँ बेटी दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हमसे पूछे बिना अर्जुन से मिलने मंदिर चली गई। चुपके अर्जुन से मिलने अब रोज मंदिर जाने लगी है। अब माँ कहाँ है उसका तो पता ही नहीं है। राधे राधे राधे, क्या कलयुग आ गया है। निशा,
पहले ही दिन तुझसे मिलकर मुझे ऐसा लगा था जैसे जैसे मैं तुझे कब से जानती हूँ। मैं समझ ही नहीं पाई कि जिस लड़की से मैं बार बार मिली वो और कोई नहीं मेरी बेटी है। मैं तेरी वो बदनसीब माँ हूँ जिससे तू कई साल पहले बिछड़ गई थी। मैं तेरी माँ हूँ निशा। अपनी माँ के गले लग अपनी माँ के। रुक जाओ। ये सब नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती तुम्हारी इस कहानी को। और मेरी माँ तो मर चुकी है, तो फिर तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किसी